आप देख लीजिए पीछे कैमरा भी लगा है, आप देख लीजिए कैमरा भी लगा है पाछे, आगे पीछे हर जगह कैमरा है। 23 दिन जेल काट के आए हैं, 23 साल काट देंगे और पूरा मेरा सर्वनाश हो जाए। हम भी उस मंदिर में पूरे परिवार को लेके बोले, हमें गलत फंसाया गया है, गलत तरीके से फंसाया गया है। अगर कोई गवाह हो। प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं उस दिन क्या हुआ था कि आपको 23 दिन जेल में रहना पड़ा? देखिए, उनका होटल हम चला रहे थे, लगभग आज क्वारंटाइन जब आज 4-5 साल हो गया। और देखिए ये सब बुजुर्ग हैं, ये सब अच्छी तरह से जानती भी हैं, सामने एकदम होटल के जैसे सामने घर भी है इन लोगों का। और बताएं आपको कि जब जैसे उनका होटल तमाम मतलब हम काम किए थे, उनका कैश भी पैसा लिए थे, तो पैसा का लेन देन का मामला जब चला तो पंच द्वारा जो पैसा हमारा निकल रहा था, तो ये भी हुआ कि जैसे कुछ दिए थे और लगभग 4-5 लाख रुपये 5 लाख रुपया रह गया था। तो कहें कि हम देखिए होली पहले 6-7 तारीख तक दे देंगे, तो उसी पे पंच जो है उसको डन कर दिए हैं। तो समझ लीजिए कि 8 तारीख बीत गई, 9 तारीख बीत गई, 7 बीता, 8 बीता, 9 बीता। तो 9 तारीख के हम उनसे कहें कि जाके काफ़ी दूरी भी था, लगभग मान के चलिए कि 20 मीटर। अच्छा, उनके दुकान से? हाँ, दुकान से बगल में एक ढुन्नू का उनके भाई का दुकान है, वहीं से हम कहें पैसा दे दीजिए, चूँकि पैसा अगर नहीं देंगे फिर ठीक नहीं है। मेरा पैसा है, मैं एकदम पंच द्वारा ये बात हुई है, तो हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हम आपके भीख नहीं मांग रहे हैं, मैं पैसा अपना दिया हूँ। तो वो पैसा पंच भी जान रहा है, मेरा क्षेत्र भी गांव जान रहा है। जब आप अरे बहुत लोग को जुटाए थे, तो हमें जो पंच कह दिया उसको हम मान लिए। उसमें सुजीत प्रधान भी थे और कहें कि नहीं यार ये तो पूरा लेंगे। हम कहे भैया पंच हैं आप लोग, जो कह दीजिएगा उसको हम मान लेंगे, अगर कह देंगे मत लीजिए तो हम एक पैसा नहीं लेंगे। और वो कहेंगे नहीं इतना छोड़ दीजिए। हम कहे ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर पंच परमेश्वर होते हैं, अगर आप कह रहे हैं तो आपका पूरा सरोकार है, जो कहेंगे उसको हम मान लेंगे। तो उसी समय 2 दिन 7 तारीख को उनके यहाँ प्रोग्राम भी हुआ। वहाँ पे पैसा नहीं दिए, तो हमें जब उनका प्रोग्राम चल रहा था तो 10-20 लोग को अपना प्रोग्राम में वो खिलाए भी। तो हमें क्या पता था कि नहीं हमारे ही विषय में षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हम बगल में हमारे ग्राम सभा के लोग बैठे थे, तो वहाँ पे भाई हमारा उनसे जब थोड़ा सिस्टम ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। जब हम होटल बंद कर दिए तो हम अपने यही देख लीजिए, ये हम अपना ज़मीन लिए हैं, ये मेरा मकान बन रहा है। अच्छा, उनके बगल में ही है जी। तो हम ये ज़मीन खरीद के लिए हैं, बैनामा कराए हैं। तो समझ लीजिए कि अब आपके चैनल पे हम बयां भी नहीं कर सकते हैं हम उनके लिए क्या क्या कर दिए हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो आरोप आपके ऊपर लगा? क्या आपने उनके कपड़े फाड़े थे, पिस्तौल लेके दौड़ाए थे? हम आपके चैनल पे हर बातें बता रहे हैं। और तो हम 9 तारीख जब पैसा मांगने लगे, तो कहीं कहीं वो कह भी रहे थे कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम कहे भैया देखिए पंच द्वारा, अब पंच को हम भगवान मानते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी आज 4थी पीढ़ी में प्रधान हूँ। अच्छा, आप पैसे किस लिए दिए थे उन्हें? ऐसा है कि पैसा वो हमसे लिए थे, और हमसे जब पैसा लिए तो उसको ब्याज पे दे दिए थे। अच्छा, ब्याज पे दिए। तो ब्याज का हिसाब उसाब हमसे कोई बहुत मतलब नहीं था। हम कहे भैया अब पंच द्वारा हम कहें भी कि हम जो है हमें सिर्फ मेरा मूल पैसा दे दीजिए, और हमें और पैसा की अथवा है नहीं। अगर हमें लालच होती तो यानी आप मांग रहे थे जितने पैसे आप दिए थे उसका कोई ब्याज नहीं मांग रहे थे? उसका ब्याज वाज हमें कुछ नहीं हम मांग रहे थे। हम क्या, पंच भी वहाँ था, और वहाँ साक्षात हम पंच के लगभग समझ लीजिए वहाँ 100 लोग, रोड का मामला था, 100 लोग रुके थे, और सब सुने ये चीज़ों को कि नहीं सिर्फ प्रधान जी अपना मूल मांग रहे हैं। और मूल तो बहुत था भैया, लेकिन हम हर चीज़ें को उनके 2 भाई हैं, वो सब वही काम कर रहे हैं, चाय पान की दुकान, और वो भी वही कर रहे हैं। और उनके बड़े भाइयों को 2-3 लड़के हैं, और एक भाई को और 2 लड़के हैं, सब कमा रहे हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हैं जो जितने बड़े पैमाने पर वो इस समय हैं। और उनसे आप दिल से अगर हाथ रख के अगर बताएंगे तो खुद ही उनका दिल चुकरता होगा कि हमारे साथ प्रधान क्या किए हैं। जो ये बातें देखिए हर जगह उन्होंने, जितने भी चैनल उनके पास गए वो यही बात बोले कि उन्होंने कपड़े फाड़े,
ब्लाउज बताया जा रहा है कि ब्लाउज फाड़ा गया आपके द्वारा और पिस्तौल लेके दौड़ाया गया, धमकी दी गई, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। इसकी जानकारी हमें चाहिए, क्या आपने उस समय ऐसा किया था? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम भी सुने थे कि आप भी गए थे और किस तरीके से आप पूछ रहे थे। अभी आज ही रात में ही सुने थे। तो 9 फरवरी को उनके होटल पर उस समय कुंभ का मेला चल रहा था। आपके भी चैनल पे हमें लग रहा कि वो चला भी होगा। तो वो एक औरत थी गोरखपुर की, शकुंतला पांडे थी। वो रुकी और उनका जो है भैया कर्मचारी होटल का अभद्रता बोलने लगा कि अरे क्या कुंभ नहाने जा रही हो, आओ यहीं आपको मतलब शुद्ध कर दें, तमाम बात बोला। वो दारू भी पिया था, तो उसको हम 2-3 पड़का मार दिए। वो जो खाना बनाता है मोटा सा है? नहीं, मोटा सा नहीं, वो दूसरा है। तो उस समय ये जान लीजिए कि भैया आपको हम बता रहे हैं चैनल पे, तो वो चीज़ें हम 2-3 पड़ाका मार दिए, वो वायरल हो गया, पूरा देश विदेश देखा। और हम भी आप ही लोग के चैनल पे हम भी सच्चाई बताएं क्या सही था। गांव, देश, क्षेत्र सब जाना कि नहीं, यही था कि वो जो है कुंभ की मेला। आप कह रहे हैं जो श्रद्धालु कुंभ में जा रहे थे उसमें से एक महिला के साथ उसने अभद्रता की थी, बात की थी गलत तरीके से। जी। उसमें आपने उसको वो चीज़ें वायरल हो गया। और उसी होटल पे और CCTV कैमरा चल रहा था। हम तो कह रहे हैं कि वही बात हुई है, मेरा भी देख लीजिए कि हम भी कहाँ तक गए हैं उनके कैमरे के सामने तक। और काफ़ी उनसे काफ़ी दूरी था, वहाँ सुभाष भी थे। हम तो कह रहे हैं कि अगर उन्हें हम ब्लाउज नहीं, अगर हम नह से सिर्फ ऐसे नह से टच किए हों, 2 लड़के उनके पास हैं, और बजरंगबली के मंदिर में बाँह पकड़ के बोल दें कि हमें सिर्फ नह से टच किए थे, तो हम 23 दिन जेल काट के आए हैं, 23 साल काट देंगे और पूरा मेरा सर्वनाश हो जाए। हम भी उस मंदिर में पूरे परिवार को लेके बोलेंगे कि हम उन्हें नह से भी टच नहीं किए हैं, काफ़ी मेरी उनकी दूरी थी। और अगर हम नह से टच किए हैं तो मैं ऐसा हमें भगवान कर दें, ऐसा पंगुल कर दें कि हम देखिए इंसान से नहीं कह रहे हैं लेकिन भगवान से कह रहे हैं कि अगर उन्हें हम नह से टच कर दिए हों तो मेरे एकदम सर्वनाश कर दें, हमारे पूरा एकदम कहानी ख़त्म कर दें। अगर मैं टच नहीं किया हूँ, अगर मुझे गलत आरोप लगा रही हैं तो उनका होना चाहिए। ये प्रभु से बराबर मैं विनती करता हूँ, क्योंकि हमें गलत फंसाया गया है, गलत तरीके से फंसाया गया है। अगर कोई गवाह हो तो आपके चैनल पे सामने लिवा के कहवा दें हमारे सामने कि पिस्टल लेके दौड़ रहे थे, उनका ब्लाउज फाड़े थे, तो हम मान लेंगे। किसी को बुला दें, हमारे ग्राम सभा में बहुत लोग हैं, किसी को बुला के हमारे सामने कहवा दें। और कैमरा चल रहा था, हम कहाँ तक गए हैं, अपना कैमरा भी फुटेज कैमरा निकलवा लें कि हम कहाँ तक गए हैं और कहाँ से रिटर्न हुए और क्या बोले हैं। हम तगड़ा बोले थे और कहे थे कि पैसा हमें चाहिए, क्योंकि मैं पैसा दिया हूँ पंच द्वारा, जो है ये हमारा निर्णय हुआ है, हमें जितना कह दिए उसका हम छोड़ दिए। यहीं बिथार के बंटी यादव हैं, बंटी भैया से हम 2 दिन पहले फ़ोन के कहे हैं कि भैया वो इतना पैसा हमारा है, उसको देख लीजिए, दिलवा दीजिए। लेकिन बंटी भैया फ़ोन भी किए, हमें बताए भी, तो यार भैया हम कहे 7 तारीख बीत गई और पैसा भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उनके मन में कालापन बैठा है। हमारा पैसा, मैं पैसा दिया हूँ और बहुत मेरा पैसा था, लेकिन जो पंच कह दिया उसको हम उसी पे मान लिए हैं। क्योंकि सुभाष और उनकी पत्नी से तो हमसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि हम गए थे, वो बात नहीं किए। उनके बेटे से हमारी बात हुई है, उनके यहाँ एक बावर्ची है, उससे बात हुई। उसने कहा कैमरे के सामने नहीं ये सब हुआ है, ये मंदिर है, मंदिर के पास हुआ है, यहाँ पे खेत में दौड़ाए थे। छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ वो आके मंदिर में बजरंगबली की कसम, अगर वो सही बोल रही हैं, बजरंगबली के दोनों बेटे लेके बोल दें कि ऐसे बाह पकड़ के कि हाँ हमें टच किए थे। आप यहाँ मंदिर के पास खेत में नहीं दौड़ाए थे? कहाँ पे? कहीं नहीं दौड़ाए थे, कहीं नहीं दौड़ाए थे। आप देख लीजिए, पीछे कैमरा भी लगा है, आप देख लीजिए, कैमरा भी लगा है पाछे, आगे पीछे हर जगह कैमरा है और कहीं जगह खाली नहीं है। कहीं से तो हमें दिखा दे, हम भी तो साबुत मांग रहे हैं। और अगर हम साबुत हमें दे दे, हम तो पूरे देश विदेश से विनती कर रहा हूँ, मुझे पूरे जीवन जेल में सड़ा दें। यानी आपका कहने का कह रहे हैं कि हम उनका होटल है, होटल के 20 मीटर दूरी से ही उनसे बात कर रहे थे, यही कह रहे हैं ना आप? एकदम कह नहीं रहे हैं, कैमरा चल रहा था, कैमरा में कैद भी मैं हूँ, उसको भी सब देख लें। एक एक बच्चा हमारे ग्राम सभा से पूछ लीजिए। अब आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया बोला है, मेरे ग्राम सभा के क्षेत्र के लोग, कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। आप कह रहे हैं हमने टच तक नहीं किया है और इतना बड़ा आपके ऊपर आरोप लगाया गया। आखिर वह महिला आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाएगी? देखिए, एक बात बता दें,
कि उसमें जो षड्यंत्र रचा गया था उसके यहाँ पार्टी थी और पैसा न देने का एक आरोप लगाया गया कि इन्हें आरोप में बझाया जाए, पैसा न दिया जाए। उसको शर्म आनी चाहिए कि उसकी 50-55 साल उम्र है, हमारे जैसे उसके बच्चे हैं। अगर वो आके कह दी होती कि भैया हम देने लायक नहीं हैं और नहीं दे पाएंगे, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि वो पैसा हम छोड़ दिए होते कि जाने दो, जैसे इतना चला गया ये भी हमें थोड़ा मंजूर है। आप 23 दिन तक 23 डेज आप जेल में बिताए, वहाँ पे आपकी कितनी बार पेशी हुई थी? देखिए, मेरी पेशी 24 तारीख को कोर्ट में हुई थी। उसमें धारा बढ़ाया गया था, तो 24 को हम कोर्ट में आए थे। आपके बताएं कि आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार भाई भी बहुत गए थे। अब तो हम पहचान नहीं पाए, बहुत लोग गए थे। आप गए थे या नहीं गए थे हम तो ये नहीं बता सकते, लेकिन भैया ये जान लीजिए कि उसमें एक धारा बढ़ाया गया 24 को, 27 को क्या, हाँ 27 या 28 को मेरी बेल हुई, लेकिन दिमाग में भैया नहीं चल रहा है इस समय। दो दिन पहले हुई है? हाँ 2 दिन पहले हुई। और आप 10 तारीख से जेल में थे? 10 तारीख से मैं जेल में था। और ये घटना 9 तारीख की? हाँ 10 तारीख को अनुराग का भी केस था। इतना हम समझ लीजिए कि इतनी मेरे दिल और मेरा कलेजा तड़फड़ा रहा था कि हम ऐसे ही अगर हमें कोई पहुंचा देता अगर अनुराग के केस के पास, अगर हम देख लेते और तब जेल में चलते, हमें थोड़ा संतुष्टि अभी मिलती। देखिए, आप 23 दिन तक जेल में काट के आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, हमारे ऊपर सारे आरोप जो झूठे लगाए गए और हमें जेल में बंद करवाया गया, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि धूमिल हुई, आपके भी मान सम्मान पर ठेस पहुंचा। क्या कोई एक्शन आप इसके आगे लेना चाहते हैं? देखिए, हमें एक्शन नहीं लेना है। हमें तो हमारे जेल में भी कह रहे थे बेल नहीं हो पाएगी, प्रधान जी बेल नहीं हो पाएगी, आप तो गलत है, तो हम बचा दिए हैं। हम कहें भैया देखिए, हमें तो यहीं से नहीं उतर रहा था। हमें ये विश्वास था दिल में, कभी ये नहीं लगा कि हमारा बेल नहीं होगा, चूँकि हम किए नहीं थे, इसीलिए हम सिर्फ प्रभु के अथवा पे थे। अब प्रभु भी जो भी निर्णय लिया, हमारे न्यायपालिका को हम धन्यवाद देंगे, जज साहब को धन्यवाद देंगे। हमें तो लगा कि हमारे जो सच्चाई थी, भगवान ही हमारे जज साहब के उतर गए कि यहीं से हमें बेल मिल गई और सत्य की हरदम जीत होती है। आज अगर हम गंदे होते या गलत, हम तो कह रहे हैं आज भी हम आ गए हैं बाहर, किसी महिला से हमारी ग्राम सभा में कहवा दीजिए कि नहीं प्रधान जी किसी महिला को एक शब्द गलत बोले हैं। अच्छा, लास्ट आपकी जब पेशी हुई, जिस दिन आप छूटे, क्या कुछ साक्ष्य वहाँ पेश किया गया था इनके द्वारा, या उससे पहले कभी कुछ ऐसा साक्ष्य पेश किया गया? भैया क्या साक्ष्य पेश करेंगे जब ऐसा हुआ ही नहीं है। जब ऐसा अगर होता तो साक्ष्य कैमरा के सामने हम थे। तो फिर 23 दिन तक आपको क्यों रखा गया? सुनिए भैया, क्या सुनवाई नहीं हो रही थी उस समय? देखिए तारीख पे तारीख दी जा रही थी क्या? हाँ, नहीं, उसमें 24 का तारीख, जैसे जब वहाँ से थाने से नोटिस चली गई तो हमारी 24 को तलबी कर लिए हैं कोर्ट में, तो 24 को 452 या 333 धारा बढ़ाएं और उस दिन हमारा बेल डेट था। लेकिन मेरी पेशी पड़ गई, डेट मेरा जो है पड़ गया 26 को, तो 26 तारीख को शायद कंट्रोलेंस हो गया, तो उसके कल भर पड़ गया मेरा डेट, तो उसी दिन मेरी। अच्छा, उस समय एक और काफ़ी बातें चल रही थी, लोग कमेंट भी कर रहे थे, अब इसमें कितनी सच्चाई है? बताया जा रहा था, आपके परिवार वाले भी बोल रहे थे कि अनुराग के लिए आप हमेशा सबसे आगे खड़े रहे, उनके लिए उनके परिवार के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए लालता प्रसाद के बेटे द्वारा ये फंसवाया गया है पैसे देके सुभाष को और उनकी पत्नी को। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए भैया, कोई भरोसा नहीं है, ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत संबंध पहले से था लालतवा से, इनका संबंध था। चूँकि होटल पे लालता जब आ रहे थे तो जब ये मामला चल रहा था, इनको हम लालता को समझा भी रहे थे, तो हमें तो बस आके बस 2 मिनट में चले जा रहे थे हमारे यहाँ से। इसके यहाँ 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठते थे लालता, तो समझ लीजिए उसके बाद लगभग 10-15 दिन बाद हत्या भी हो गई थी। और जब राजेश निकले और 10 तारीख को अनुराग का केस था और 7 तारीख को इनके यहाँ सुभाष के यहाँ प्रोग्राम था और बहुत सारा लोग इनके यहाँ खाएं। पैदल जब जा रहे थे घर की तरफ जो पार्टी खाने, तो हमें ये लगा कि भाई हमसे तो कोई मतलब है नहीं। और हमारे यहाँ ग्राम सभा के लोग बैठे थे, तो हम कहें उससे कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब है, पार्टी दे या कुछ दे भैया। तो पार्टी जब दिए तो उसमें सब पार्टी में षड्यंत्र रचे। हमें जब हम जेल चले आए तो हमें लगा कि पैसा देने के लिए षड्यंत्र रचा गया है और वो पार्टी इसीलिए दी गई थी क्योंकि हमारे सब विरोधी वहाँ गए थे, फिर आपको बता रहे हैं कि
और वो सब जान रहे थे कि 7 तारीख को पैसा अगर नहीं देंगे तो 8 तारीख को वो इंतज़ार करेंगे, 9 तारीख को पूछ सकते हैं, 10 तारीख को पूछ सकते हैं। तो हम 9 तारीख के भैया देखिए पैसा मांगने के लिए और कैमरा के जस्ट सामने एकदम गए थे और क्या क्या बोले हैं। हम कहे हमारा पैसा चाहिए, चूँकि हम पंच द्वारा, अभी आप दोबारा देखिए आपके चैनल पर कह रहे हैं पैसा चाहिए, पंच द्वारा मेरा ये निर्णय हुआ है, जितना पैसा है एकदम अच्छे से मनई की तरह मेरा पैसा दे दीजिए, हमसे आपसे कोई मतलब है नहीं। जब बात हो गई तो पैसा दीजिए। पैसा ना देने के नाते ये सब षड्यंत्र हमारे विरोधी, हमारे विपक्ष राजनीतिक वाले किए कि आप सिर्फ ब्लाउज का एक मोहरा बना के इन्हें बजाइए, जेल भेजिए और जना पैसा ना ले पाए। उसके बाद जो है सामने मेरा चुनाव है, मैं हमारे ग्राम सभा से भैया हम तो यहाँ है ना, आप अभी चले जाइए, किसी हमारे बस्ती हो, नटान हो या हिरान हो या कोई भी बिरादरी हो, आप सिर्फ यही पूछ लीजिए कि प्रधान काम किए हैं कि नहीं। कोई साक्ष्य, कोई सबूत है आपके पास कि आपने 4 लाख 5 लाख जो भी बता रहे हैं इनको आप दिए हैं? देखिए साबुत तो इतना दे देंगे कि भरपाई नहीं कर पाएंगे वो। अगर साबुत वाली बात है तो इतना दे देंगे और इतना गवाह दे देंगे कि भरपाई नहीं कर पाएंगे। और लिखित में आपने कभी कहीं लिया था? लिखित में बात पूरी उनके ही मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, ठीक ना, जो जो पैसा ले गए हैं, जहाँ जहाँ पैसा दिए हैं, और नहीं तो वो भी कसम खा के बोल जाए कि पैसा अपने मोबाइल में वो नहीं बना रहे थे रिकॉर्डिंग। आपका पैसा मिला कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं मिला है मेरा। तो अभी पैसा लेने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए भैया, हम पंच से ज़रूर कहेंगे, अगर ये पैसा नहीं देंगे पंच हम जुटाएंगे और इसमें शासन प्रशासन का भी हम हेल्प लेंगे, इसलिए कि मेरा पैसा लिए हैं और पंच कहेगा कैमरे के सामने। सब वहाँ जो हमारे पंच थे, भाई पंच किसी के नहीं होते हैं और पंच सबका होता है। जब जो पंच एक परमेश्वर भगवान होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, अगर दोनों लोग के विपक्ष अथवा में है तो भाई निर्णय लेंगे, दोनों लोग को देखते हैं। प्रधान जी, उस दिन जब 9 तारीख को ये मामला हुआ था, उस दिन आप अकेले थे या आपके साथ जो 23 दिन 4 लोग और जेल में बिता के आए हैं वो लोग भी थे आपके साथ? कोई नहीं था उस समय कोई साथ वो लोग नहीं मौजूद थे? देखिए सामने दंगल लगा था, वो सब दंगल देख के आके खड़ा हुए, आके खड़ा होते ही उन लोगों का भी फर्जी नाम ले लिए, नाजायज एकदम। यानी उनका कोई नहीं तो इसके लिए भी वो कसम खा जाए कि वहाँ विजय था, एक शब्द शिवम बोला था या कोई बोला था, हम बोले थे, मेरा पैसा था। तो जायज़ सी बात है भैया, जहाँ 10 रुपया रहता है आदमी को, अगर गिर जाता है तो दिल पे तकलीफ़ होती है, तो मेरा तो बहुत पैसा है। अभी आप अनुराग यादव के माता पिता के साथ जैसे पहले खड़े थे, अभी भी वैसे खड़े हैं या डर गए हैं आप जेल जाने के बाद? देखिए अनुराग वाली जहाँ तक बात है, हम जैसे पहले दिलचस्पी लिए थे, उससे कई गुना हमारी दिलचस्पी उस मैटर में और बढ़ गई है। उस परिवार से समझ लीजिए कि अगर 4 कदम और बढ़ गया है और 1 इंच कम नहीं हुआ है उस मैटर में। जब तक हमें 1 नहीं 1000 बार अगर जाना होगा कचहरी हम जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए जब तक मेरी सांसें चलते रहेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये जान लीजिए कि उस परिवार को, जब हमारी सांसें जब तक चलती रहेगी, वो परिवार को हम छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए ये प्रधान जी थे, इन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि क्या उस दिन हुआ था, कैसे कैसे इनको फंसाया गया, ये प्रधान जी का कहना है। और ये कसम खाने के लिए तैयार हैं। और इनके गांव के देखिए यहाँ पे लोग मिलने आ रहे हैं जब से प्रधान जी आए। क्या प्रधान जी ऐसे थे? नहीं थे। नहीं। फिर इतना बड़ा आरोप कैसे इनके ऊपर लग गया? अब कैसे लगा दिए गए हम सब नहीं बता। अच्छा, ये झूठा है कि सच है? ये तो झूठा है ही है। झूठा है।